हेलो दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश का भूगोल शुरू किया था। 3 लेक्चर हो चुके हैं भूगोल के। जो चौथा लेक्चर है आज हमारा, उसमें जो मध्य प्रदेश का गठन पुनर्गठन है ये हम समाप्त कर लेंगे। इसके बाद हम मध्य प्रदेश की जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे। जिलों के गठन की मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में जिलों के गठन की बात करेंगे। जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि 7 संभाग और 43 जिले थे। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय 43 जिले थे, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ के अलग होने एवं पुनर्गठन होने पर 45 जिले हो गए थे, ठीक है। यानी हम बात करें तो देखो, 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। 1 नवंबर 2000 को जब गठन हुआ मध्य प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ का अलग हुआ मध्य प्रदेश से, उस समय मध्य प्रदेश में 61 जिले थे और 16 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए। यानी मध्य प्रदेश में बचे 45, ठीक है। लेकिन जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पार्ट ए, बी, सी और भोपाल और विंध्य प्रदेश इनको मिला के, उस समय 43 जिले थे। लेकिन धीरे धीरे इन जिलों की संख्या बढ़ती गई और 1 नवंबर 2000 तक ये 61 हो गई। और जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 16 जिले वहाँ चले गए और 45 हमारे यहाँ रह गए। तो हम अगर बात करें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने एवं पुनर्गठन होने, देखो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इसे हम पुनर्गठन कहते हैं, ठीक है, वापस से। क्योंकि अब कौन कौन से जिलों में बदलाव आया इनको आप डिटेल से ध्यान से देखना, जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा। देखिए 2 अक्टूबर 1972 की हम बात करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन हुआ था और इससे पहले भोपाल सीहोर की तहसील थी, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉलम है, एक है गठन का वर्ष, एक है जिला और एक है विशेष, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं 26 जनवरी 1973 की। तो राजनांदगांव जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, उसका गठन हुआ। अब ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है, बात हम 73 की कर रहे हैं। तो 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव दुर्ग जिले से, दुर्ग भी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ही है, तो दुर्ग जिले से अलग होकर राजनांदगांव बना। कहीं कहीं आप अगर पढ़ेंगे तो ये भी आता है कि 1972 में 2 जिलों का गठन हुआ था, भोपाल और राजनांदगांव का। तो अपने विवेक से उत्तर का इस्तेमाल करें। वैसे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें 1972 में भोपाल का गठन हुआ था, जबकि 1973 में राजनांदगांव का हुआ था। राजनांदगांव चूँकि छत्तीसगढ़ में है तो इसके पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन भोपाल के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम मई 1998 की बात करते हैं। मई 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ था, ठीक है। और 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हुए और बाकी 6 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। 4 जिले मध्य प्रदेश में कौन कौन से शामिल हुए? तो एक तो बड़वानी, एक श्योपुर, एक डिंडोरी और एक कटनी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कैसे कैसे बने। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी खरगोन से अलग होकर बना, ठीक है। डिंडोरी मंडला से अलग होकर बना, श्योपुर मुरैना से अलग होकर, और वहीं कटनी की बात करें तो जबलपुर से अलग होकर बना। आजू बाजू के ज़िले हैं ये, खरगोन बड़वानी से, बड़वानी खरगोन से सॉरी, और मंडला से डिंडोरी, मुरैना से श्योपुर और जबलपुर से कटनी। ये 4 जिले आए हैं मध्य प्रदेश में, बाकी 6 चले गए छत्तीसगढ़ में, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। इन जिलों की जो स्थापना हुई, यानी बात करें इन जिलों का जो गठन हुआ, तो इसकी किसने सिफारिश दी थी? तो इन जिलों का, यानी मई 1998 में जो 10 जिले बने, उनकी जो सिफारिश की थी वो BR दुबे समिति ने की थी। तो BR दुबे की सिफारिश पर जिलों का गठन कब हुआ? मई 1998 में हुआ और 10 जिलों का गठन हुआ, 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हुए। एक महीने बाद फिर 6 जिलों का गठन करना पड़ा, यानी जून 1998 में 6 जिलों का गठन किया गया। इसमें 3 मध्य प्रदेश में शामिल हुए और 3 चले गए छत्तीसगढ़ में। 3 मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो एक तो हरदा है, और हरदा किससे अलग होकर बना? होशंगाबाद से, ठीक है। फिर उमरिया की बात करते हैं, उमरिया किससे अलग हुआ? शहडोल से। और फिर नीमच की बात करते हैं, नीमच किससे अलग हुआ? मंदसौर से। तो 3 ये नए जिले बने, हरदा होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से और नीमच मंदसौर से। जिसे हमने बात करी मई 1998 में BR दुबे समिति की सिफारिश पर गठन हुआ, वैसे ही जो जून 1998 में 1 महीने बाद जो गठन हुआ वो सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया, ठीक है। इतना जानकारी हो गई होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 15 अगस्त 2003 की बात है, ठीक है। 3 जिलों का गठन हुआ, बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर,
अशोकनगर गुना से अलग होकर और अनूपपुर शहडोल से अलग होकर जिले बने। देखिए हमने पिछली बार जून 1998 में देखा था कि शहडोल से एक उमरिया जिला बना था। अब इसमें हम 2003 में बात कर रहे हैं, शहडोल से अनूपपुर अलग हुआ, यानी बा यानी बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर, ये 3 जिले बने। किन से अलग होकर? बुरहानपुर खंडवा से, अशोकनगर गुना से और अनूपपुर शहडोल से अलग होकर 15 अगस्त 2003 में इन 3 जिलों का गठन किया गया। नेक्स्ट हम 17 मई 2008 की बात करते हैं। 17 मई 2008 को एक जिले का गठन हुआ। देखो ये जो 15 अगस्त हो गया, 17 मई हो गया, मई 1998, जून 1998, देखिए ये मई जून 1998 तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि सन एक ही है। लेकिन इनकी जो तारीख है 15 अगस्त, 17 मई और 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, ये तारीख आपको नहीं भी याद हो तो चलेगा, आपको ईयर याद होना चाहिए क्योंकि ईयर से क्वेश्चन आता है। 17 मई 2008 को एक जिले का गठन हुआ अलीराजपुर का, और किससे अलग होकर? झाबुआ से अलग होकर ये 49वां जिला बना। इन दोनों में डिफरेंस बस 7 दिन का है। 24 मई 2008 में फिर एक नए जिले का गठन करना पड़ा, सिंगरौली का, और सिंगरौली सीधी से अलग होकर 50वां जिला हमारा बना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगर मालवा की। 16 अगस्त 2013 को एक जिले का यानी आगर मालवा का गठन हुआ और वो शाहजहाँपुर से अलग होकर 51वां जिला बना। नेक्स्ट हम इनकी बात पहले कर चुके हैं लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ आपको। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का गठन हुआ टीकमगढ़ से अलग होकर और ये 52वां जिला बना। 13 अगस्त 2023 को मऊगंज का गठन हुआ। ये देखिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर डबल स्टार मार्क कर लेना और अच्छे से याद होना चाहिए आपको। एक बार और बता देता हूँ, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी का गठन टीकमगढ़ से अलग होकर 52वें जिले के रूप में। 13 अगस्त 2023 को मऊगंज का गठन रीवा से अलग होकर 53वें जिले के रूप में। वहीं 5 अक्टूबर 2023 को पांडुरना और मेहर का गठन छिंदवाड़ा और सतना से अलग होकर किया गया था 54वां और 55वां जिले के रूप में। नेक्स्ट हम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी जब छत्तीसगढ़ का अलग हो रहा था छत्तीसगढ़ 2000 में, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह जी थे, आपको पता ही होगा। उस समय 10 साल तक इनका शासन रहा था और संभवतः 1993 से 2003 के लगभग तक इनका ये मुख्यमंत्री थे। और ये एक बार चेक कर लेना आप गूगल पे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल, वैसे हम जब मुख्यमंत्री पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ उस समय? तो भाई महावीर उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय भारत के राष्ट्रपति यानी 2000 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे और प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, देखो ये मैप के माध्यम से जिले बताए हुए हैं। हम 1972 की बात करें तो भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बने। राजनांदगांव 1973 में बना था, ये पता होना चाहिए आपको। मई 1998 की बात करें तो BSDK यानी B से बड़वानी, S से श्योपुर और D से डिंडोरी और K से कटनी, ये 4 जिले बने, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, मई 1998 में। जून 1998 में नीमच, हरदा और उमरिया, ये 3 जिले बने। ट्रायंगल से इनको याद रख लेना आप। 15 अगस्त 2023 को अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर, ये 3 जिले बने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग की। मध्य प्रदेश के संभाग में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आपको पता ही है 10 संभाग है। चंबल संभाग की बात करते हैं। चंबल संभाग का गठन, ये वाला जो क्षेत्र है ये चंबल संभाग में आता है। मुरैना, श्योपुर और भिंड, ये 3 जिले चंबल संभाग का हिस्सा है। 1980 यानी 1980 में चंबल संभाग का गठन हुआ था और मुख्यालय इसका मुरैना में। नेक्स्ट हम ग्वालियर संभाग यानी इस क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें 5 जिले आते हैं, एक तो ग्वालियर स्वयं, एक शिवपुरी और एक गुना, अशोकनगर और दतिया, ये वाला क्षेत्र जो है ये आता है ग्वालियर संभाग में। और 1956 में इसका गठन हुआ था। चंबल का गठन कब हुआ? 1980 में। ग्वालियर में मुख्यालय, ग्वालियर जो संभाग है उसका मुख्यालय ग्वालियर में ही है। नेक्स्ट हम सागर संभाग की बात करते हैं। सागर संभाग में 6 जिले आते हैं, एक तो दमोह, एक सागर स्वयं, दमोह, पन्ना, छतरपुर, इसके अतिरिक्त टीकमगढ़, निवाड़ी, और इसका गठन हुआ 1975 में। नेक्स्ट हम भोपाल की बात करते हैं। भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, एक भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा।
1956 में इसका गठन हुआ और मुख्यालय इसका भोपाल में। मैप से इनको याद कर रखना है आपको। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सागर संभाग का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, भोपाल संभाग का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन है, तो मैप के माध्यम से आप इनको याद रखना है, या फिर ये जो वीडियो है इसको बार बार आप सुनोगे तो याद हो जाएगा। उज्जैन संभाग की बात करें तो 7 जिले उज्जैन संभाग में आते हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर। ये देवास याद रखना आप, देवास आपको लगेगा कि ये इंदौर संभाग में आता है, लेकिन नहीं, ये उज्जैन संभाग में आता है, क्योंकि देवास इंदौर पास पास में है। तो उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच, ये 7 जिले उज्जैन संभाग में आते हैं। 1977 में उज्जैन संभाग का गठन हुआ और मुख्यालय है उज्जैन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदौर की। इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, ये 8 जिले आते हैं। 1956 में गठन हुआ था। नर्मदापुरम की बात करें तो नर्मदापुरम आपको पता ही है, होशंगाबाद का नाम जो है 5 फरवरी 2022 को, इसको स्टार मार्क कर लेना, 5 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया। 3 जिले आते हैं इसमें, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद स्वयं। रीवा संभाग की बात करते हैं, रीवा संभाग में 6 जिले आते हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और मेहर। पहले 5 आते थे, लेकिन मऊगंज अब और मेहर, पहले 4 ही आते थे, लेकिन मऊगंज और मेहर 2 नए जिले बन गए। 1956 में इसका गठन हुआ। शहडोल की बात करें 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ये 3 जिले इसमें आते हैं और 2008 में इसका गठन हुआ था। ये बात याद रखना कि जो सबसे नवीनतम गठन संभाग है वो शहडोल है। अब आपको लगेगा कि नर्मदापुरम में नवीनतम संभाग, नहीं, नर्मदापुरम का तो केवल नाम बदला है, लेकिन जो नवीनतम संभाग का पूरा गठन हुआ वो शहडोल संभाग था 2008 में। सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग, इसमें 9 जिले आते हैं, ठीक है, पहले 8 आते थे, लेकिन अब पांडुर्ना भी आता है। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पांडुर्ना, ये जिले इसमें शामिल है। सबसे ज़्यादा जिले वाला संभाग यही है। प्रस्तावित संभाग यानी 2 संभाग और प्रस्तावित है, यानी भविष्य में इनका गठन किया जाएगा, एक तो रतलाम और एक छिंदवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, संभाग का गठन की बात करते हैं तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे और 43 जिले थे, हमने बात करी। बाद में 61 जिले हो गए और 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए, 45 हमारे पास रह गए। उसी समय 7 संभाग थे और 5 मध्य प्रदेश में है, 2 छत्तीसगढ़ में चले गए, ठीक है। और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा और बिलासपुर और रायपुर, ये 7 संभाग थे। बिलासपुर और रायपुर आपको पता है छत्तीसगढ़ में चले गए, 5 रह गए मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और रीवा। 1975 में सागर का गठन हुआ, 1977 में उज्जैन का गठन हुआ, 1980 में चंबल, 1981-82 में बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। 1980 में बात करें तो नर्मदापुरम संभाग का गठन हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे नवीनतम जो गठित संभाग है वो शहडोल है। 1 नवंबर 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग यानी रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए और 9 संभाग मध्य प्रदेश में रह गए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय 3 संभाग यानी कुल मिला के 12 संभाग थे। जब 1 नवंबर मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो 7 संभाग थे, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे संभागों का गठन होने लगा। 1 नवंबर 2000 की बात करें तब मध्य प्रदेश में हो गए थे 12 संभाग, 3 चले गए छत्तीसगढ़ में और 9 रह गए मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ होने पर, अलग होने पर मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग थे। उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग चले गए थे। इतनी बात आपको मैंने बता चुका हूँ मैं। 2008 में शहडोल संभाग बना और 10 संभाग हो गए। अब मैं बात अगर करूँ नर्मदापुरम कब हुआ संभाग, देखो जो अभी मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन बताई थी आपको, क्या बताई थी यहाँ पे देखो, 5 फरवरी 2022 को नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद से बदल दिया गया, लेकिन होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम किया है। जो संभाग था वो संभाग होशंगाबाद संभाग था, लेकिन 2008 में ही उसका नाम नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था। जिले का नाम बाद में गठन हुआ, लेकिन होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम संभाग 2008 में ही कर दिया गया था। सबसे जो नवीन गठित संभाग है शहडोल है। देखो कन्फ्यूज मत होना, जिले का जो नाम है होशंगाबाद से नर्मदापुरम 2022 में किया गया, लेकिन जो संभाग है होशंगाबाद उसका नाम 2008 में ही नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था। नर्मदापुरम संभाग का नाम 2008 में बदला, जबकि नर्मदापुरम जिले का गठन 2022 में हुआ। देखो ये मैंने बात यहाँ पे लिख भी दी है। 2-3 विशेष तथ्य की बात करते हैं, चैप्टर का एंड करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। विशेष तथ्य की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किस संभाग का है, तो जबलपुर का है। सर्वाधिक जिले भी इसी में है,
न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है। इसको ऐसे याद रखना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में ही है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है और न्यूनतम क्षेत्रफल भी शहडोल का ही है, जनसंख्या भी शहडोल की है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल है, ये आपको पता ही होगा कि भिंड में सबसे कम लिंगानुपात है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर है। ठीक है। 2012 से डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा, ये आपको पता होना चाहिए। पहले क्या था कि डिंडोरी शहडोल संभाग का हिस्सा था, लेकिन 2012 में इसे जबलपुर संभाग का हिस्सा बना दिया गया। एक दीनबंधु अभियान की बात हम करते हैं। दीनबंधु जो अभियान है, इंदौर में जो भिक्षुक हैं, जो भिक्षावृत्ति करते हैं, वो फुटपाथ पर रहने वाले जो भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए ये चलाया गया था दीनबंधु अभियान। करंट अफेयर्स का विषय है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन